और मुख बानी सैलाब रागल दा जमक इलाका ख़त्म शो मुतासर दा तकरीबन दा रोड तारकुली रोड दा हम ख़त्म शो मुख प्यादा दिर रोज लारू दा लार मुख कवल उस दा कोरून हम चा कोरून हम ख़त्म शो हर चा ख़त्म शो उस मुख दस दा दिर रोज लार प्यादा रोड मुड़ निश्चित दा हालत। यहाँ से थूटी तकरीबन 2 घंटे का पैदल रास्ता है। ये जो जापान फुल है, यहाँ से आगे हमारा 34 किलोमीटर रोड था जो पक्का था, वो सारा डैमेज हुआ है। अभी हम मरीज़ों को वहाँ से लकड़ियों पे बांध के लाते हैं, जिनको हमारी ज़ुबान में डंगी कहते हैं, ऊपर बांध के लाते हैं। और हमारा ये हाल है कि हमारे पास ना मकान है, ना कोई निज़ाम है, ना कोई टेलीफोन वाला निज़ाम है, ना जनरेटर हैं। ये लोग सब पैदल आते हैं और पैदल जाते हैं। ये पीछे हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये ज़मीन थी, यहाँ इसके पीछे मकान थे, वो सारे सैलाब की वजह से बह चुके हैं। तो कुछ किसी किस्म के कोई मदद नहीं हुई है अभी तक हमारे साथ। हुए अलाब मुठू प्यादा बिकता मुठू रोड बैठ तकरीबन 1 किलोमीटर पंत मैं तकलीफ था माजूर मार बेम तो नहीं तलना आउट स्रोत दा सैलाब द वजन दा इलाका दासी शुच द टूल फसलुनु दा तासु च गोरे ना दा टूल मुलुक आबाद कोरुनु अवली औ हर सपकी फसलुनु की दल कना जुआर गनुम औ दा चीजुन टूल पदी की दल। लेकिन दगा च सैलाब यो आफत यो मुसीबतु आगे द वजन दा टूल वतन दा काश दा गटी। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पसमानदा ज़िला कोस्तान है और ज़िला कोस्तान में सबसे पसमानदा तहसील कंदिया है। तो यहाँ के लोगों का ज़्यादातर ज़र-ए-माश ज़राअत से है। तो गुज़श्ता सैलाब 28 जुलाई 2010 के सैलाब ने सबसे पहला हमारा नुकसान जो है वो सैलाब का ये ज़रूरी फसलों का हुआ है, क्योंकि जब ये सैलाब जिस वक़्त हुआ उस वक़्त हमारी तैयार फसलें, खड़ी फसलें, कुछ कटी हुई फसलें, कुछ तैयार फसलें, कुछ तैयार होने को करीब थी। तो इस दौरान सैलाब आया। उस सैलाब से सबसे ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ कि नुकसान हमारे फसलों को हुआ है। और उसके बाद हमारा जो रोड था, जो इधर यहाँ से लेकर आगे ये कंदिया तकरीबन 150 किलोमीटर तवील एक वादी है। तो इसका आगे एक तरफ जाके चतराल को टच होता है, दूसरा तरफ उसकी स्वात को टच करता है और तीसरी इसकी शिमाली इलाक़ाजात से टच करता है। तो इसमें ये कोई 70 किलोमीटर रोड बनना था। उन 70 किलोमीटर रोड में से कोई 40 किलोमीटर बन गया था। ब्लैक टॉपिक आपको शायद नज़र भी आए, ब्लैक टॉपिक बन गया था और कुछ 20-30 किलोमीटर मज़ीद बनना था। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि ऊपर से ऐसा तबाहकुन सैलाब आया कि जो हमारी जो है हमारा सारा मुस्तकबिल को जो है ना बर्बाद कर दिया। ज़लज़ले में हमारा जितना नुकसान हुआ है, जितना हमें वो हुआ है, उसका अभी तक अजाला हम भगत रहे थे, उसी का वो नहीं हुआ है, अजाला नहीं हुआ है। उसके बाद सैलाब ने आके हमारा और भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। हुकूमत कोई तवज्जो हमारे कोस्तान की डिस्ट्रिक्ट की तरफ नहीं दे रही है। ये सबको पता है और हमें भी इसमें वो है, इसमें वो नहीं है। फ्लड में जो स्कूलें ख़राब हुए हैं उनका भी कुछ वो नहीं है। मेरा नाम औरंगज़ेब है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ
और हमारा ये स्कूल अभी सैलाब में गिर गया है और अब हम बाहर पढ़ते हैं। उस्ताद आते हैं लेकिन यहाँ पर बच्चे नहीं आते क्योंकि ये बिल्डिंग थोड़ी कच्ची है गिरने की वजह से। अमली आवाम के लिए या रोड हो या नहर हो या रास्ता हो या स्कूल हो, कुछ भी नहीं है। काजी कार्रवाई में सब कुछ मौजूद है। आए एंटी करप्शन वाले आए हैं, नेप वाले आए हैं, आप लोग आए, हमें वो उन लोगों ने जो फ़ंड दिए हैं वो फ़ंड अपना वो अगर 10% वहाँ मौके पे दिखाएं, हम उनको चैलेंज करता हूँ। क्लियर कट पूरी अमले को हम चैलेंज करते हैं। यहाँ कोई काम नहीं हुआ। डीएसओ साहब के पास भी गए हैं हम लोग, इस बारे में वज़ीर आला साहब के पास भी गए हैं। वो कहते हैं कानूनी कार्रवाई हो सकते हैं, इंजोज़ बाहर के फ़ंड है वहाँ वो दे दें तो ठीक है, नहीं दिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो अपना जेब में नहीं डाल करके हमें दे सकता है। मेरा घर डैमेज हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मुझे वतन कार्ड के बारे में हुकूमत की पहली किस्त जो है वो 20,000 की मिली थी, उसके बाद हम अखबारों और टीवी पर मुसलसल ऐलानात तो सुनते आ रहे हैं कि आपको दूसरी किस्त मिल जाएगी, लेकिन अभी तक उसके बारे में हमें कोई दूसरी किस्त मिली नहीं है। वो टोटल कार्ड से हमें हुकूमत का ये बताना था कि 2 लाख निकलवाएंगे, लेकिन 20,000 के अलावा 1 रुपया भी हमें आज तक नहीं मिली है। अब तक वो लोग अपने ऊपर 1 लाख 2 लाख कर्जा इस वतन कार्ड की वजह से लेकर यानी कि भूखे प्यासे अभी भी मर रहे हैं। वतन कार्ड में अगर 100 में 10 के लिए आए हैं 20,000 रुपये, उससे बाद वो भी वहाँ पेशावर वालों ने बन गए। अब मर्दान में दिया हुआ है 400 और मर्दान में दिया हुआ है, यहाँ नहीं दे रहे हैं। वो यहाँ एक DSU डियर था, वो इनकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन वो भी ऐसे थे न जिंदा और न मरद। सैलाब जो है, सैलाब के तकरीबन 12-13 माह हो गए हैं और 13 माह गुजरने के बावजूद गवर्नमेंट ने यहाँ पे किसी किस्म का कोई तवज्जो नहीं दिया है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो पुल हैं उनको जो है हमने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है और ये पता नहीं है कि इन पे यानी कब क्या कौन सा हादसा पेश आया, खुदा न खास्ता। जनरेटर नहीं है बिजली के लिए तो लोग जो है वो लकड़ियाँ जलाकर अपने लिए रोशनी करते हैं और इस तरह जो है यानी गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई सहूलत हमें नहीं दिया गया है। हम अर्ज़ करते हैं कि हमारे जो है इलाके पे रहम खाया जाए और जो है फौरी जो है हमारे लिए इमदादी जो है कार्रवाई भी की जाए लोगों के लिए।